हाय गाइस, वेलकम टू ऑथेंटिक अमूल्या। मैं हूँ आपकी फ्रेंड अमूल्या और आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। वो है ब्रूटली ऑनेस्ट अमूल्या। तो इसमें मैं बात करने वाली हूँ सोसाइटी के उन एस्पेक्ट्स और उन टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में हमें कम बात करी जाती है हमारी सोसाइटी में, लेकिन बात करनी बड़ी ज़रूरी है। हम सब क्लोज डोर्स में शायद बात करते हैं या फिर कई बार बात करते ही नहीं हैं या बहुत कम बात करते हैं। तो उन टॉपिक्स को मैं लेके आना चाहती हूँ क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी में पढ़ाई करी है अपनी, और मैंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोर्स किया है, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी के बारे में कुछ बातें करना रखना मेरा एक कर्तव्य है, और मैं उसी के अंतर्गत ये सीरीज़ लेके आई हूँ। और मैं चाहूँगी कि इसके नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग चाहे डिबेट करें इसके बारे में, फॉर अगेंस्ट आपको जो भी ओपिनियन है वो ज़रूर दें। ओपन फोरम हम रखेंगे फॉर्मेट इसका, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में रिस्पेक्टफुल रहें, कोई भी गलत भाषा का प्रयोग ना करें, कोई भी गलत एक टिप्पणी ना एक दूसरे पे करें। अगर ऐसा कुछ मुझे मेरी नज़र में आएगा तो उस कमेंट को मैं ज़रूर डिलीट कर दूँगी, मैं ये पहले ही आपको बता रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है उससे। और आज का मेरा टॉपिक है कि सोसाइटी में एक लोनलीनेस जो है वो बढ़ती जा रही है, और ये चोज़न लोनलीनेस है। तो ये चोज़न लोनलीनेस क्या है, ये क्यों है, ये कैसे आई, इसके बारे में मैं बताती हूँ। तो ये वैसे तो हमने 2000 के मिड मतलब के बाद जो 2015 ऑनवर्ड्स हमने ये पैटर्न नोटिस किया है कि लोग बहुत अलूफ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है, बिजी भी हैं वर्क कल्चर की वजह से, और वर्किंग आवर्स हर एक के बहुत डिफरेंट है, वो भी एक रीज़न है, लेकिन सिर्फ वही रीज़न नहीं है। ये है कि लोग इतने ज़्यादा सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा गुम हो गए हैं। जो डोपामिन उन्हें लोगों से मिल के होता था, जो लोगों से साथ में सेलिब्रेट करके मज़ा जो आता था, वो सोशल मीडिया के थ्रू उसका इतना ओवरडोजेज ऑलरेडी हो जाता है कि उसके बाद किसी से मिलने की, किसी से बात करने की कैपेसिटी फिज़िकली और मेंटली बचती ही नहीं है। और सिर्फ वही बात नहीं है, मैं सिर्फ अपने सोशल मीडिया कॉल आउट नहीं कर रही हूँ। मैं इसका इसका रीज़न जो है वो सिर्फ वही नहीं है। लोग अपनी प्रॉब्लम्स आज किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, जबकि करने की ज़रूरत होती है। हम सोशल बीइंग हैं, सोशल एनिमल हैं। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याएं एक आपस में साझा नहीं करेंगे, आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी या स्ट्रेस में चले जाएंगे, जो कि हमारी आजकल की प्रॉब्लम्स में दिखा जा रहा है। इसके बारे में कभी डिटेल में बात करूँगी कि क्या क्या सोशल चेंजेस आने की वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, ये देखने में बढ़ता जा रहा है। और क्यों बढ़ रहा है, वो सोशली हम डिस्टेंट हो रहे हैं। रेगुलरली हम जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जबकि आप अनजान लोग जो आपके साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम या और किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर जुड़े हुए हैं, उस पे आप कमेंट कर रहे हो, उन कमेंट्स का रिप्लाई दे रहे हो, वहाँ पे पोस्ट डाल रहे हो, पूरी एक्टिव आप अपना दिखा रहे हो। लेकिन क्या वो रियल में आपका कोई कनेक्शन फॉर्म कर रहा है? नहीं। क्या वहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? नहीं। फिर क्यों ये सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ से किस लेवल तक है कि हम ना तो किसी फ्रेंड्स, फैमिली उसमें आना जाना प्रेफर कर रहे हैं, ना किसी को बुलाना कर प्रेफर कर रहे हैं। मतलब लोग इस तरीके से डिस्टेंट हो गए हैं कि मतलब फैमिलीज़ में या फिर फ्रेंड सर्कल में या नेबर्स में, जो कि पहले आम था शाम को कहीं पे भी किसी के पास अनइनवाइटेड भी चले जाना, बैठ जाना। 90s के टाइम पे, 2000s में चलो लोग फ़ोन करके अवेलेबिलिटी चेक करके जाते थे, जो कि चलो ठीक है, अच्छी बात है। आज हर कोई इतना बिजी तो है कि उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी चाहिए, लेकिन पोलाइटली लोग डिक्लाइन कर रहे हैं इनविटेशंस, लोग इनवाइट ही नहीं करना चाह रहे हैं, लोग मिलके उस लेवल की इंगेजमेंट नहीं करते हैं। पार्टी में होंगे, अपने फ़ोन में होंगे। लोग आपस में रियल कॉन्वर्सेशंस और टॉपिक्स जो हैं वो शेयर नहीं कर रहे हैं। बस मौसम का हालचाल, पॉलिटिक्स, ये वो
रैंडम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, हार्ट टू हार्ट डिस्कशंस नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। और किसी की प्रॉब्लम है, किसी की हैप्पीनेस है, किसी का कोई भी लाइफ का चल रहा है जो रेगुलर बेसिस पे, उसके बारे में बहुत थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन करके जल्दी से एक सेफ जोन वाला एक टॉपिक उठा लेते हैं और उसी पे जज कर देते हैं। और इसमें बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जैसे पहले कास्ट सिस्टम होता था, अब क्लास सिस्टम आ गया है। जितनी जैसा आपका इनकम ग्रुप है वैसे सोशल सर्कल है। लोग आपको, आपकी रिलेशन क्या है, आपका आपस में क्या संबंध है, कितना ज़रूरी है उसे मेंटेन करना, वो नहीं देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि पैसा किसके पास कितना है और कितना ये हमें इन रिटर्न हमारे साथ मतलब कर सकता है, अवेलेबल इसके पास कितना पैसा है कि हमारे को इक्वल फुटिंग पे ये एंटरटेन कर सकता है। उस लिहाज से जज करके या तो आपके करीब आ रहे हैं या आपसे दूर हो रहे हैं। और उसमें भी करीब जो आ रहा है वो ये करीब नोशनल है। थोड़ी देर बैठ गए, मिल गए, उठ गए, और जैसे ही आपके घर से गए या आप उनके घर से निकले या पार्टी से निकले, उसके बाद फिर से 1-1.5 महीने के लिए अलूफ हो गए, गायब हो गए। कॉल्स का रिस्पॉन्स नहीं देना, कॉल्स को रिवर्ट नहीं करना, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, मैसेजेस का रिप्लाई बहुत शॉर्ट रख देना, अपनी तरफ से कॉन्वर्सेशन इनिशिएट ना करना, ये सारे सिग्निफिकेंट साइंस हैं जो नोटिस करे गए हैं। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, थ्रू आउट वर्ल्ड ये बात हो रही है। सब जगह ये चीज़ नोटिस करी जा रही है। और पहले मुझे लगता था कि इसका जो ये असर है ये पैंडेमिक से रिलेटेड है, कि पैंडेमिक आया था, लोग सोशली एक दूसरे से दूर रहने के लिए मजबूर हो गए थे और इसीलिए ये बढ़ा है। हाँ, बढ़ा तो तब है, लेकिन ये उससे पहले से एग्जिस्ट कर रहा है फिनोमिना। बस उसके बाद लोगों को एक लीवे मिल गया कि अरे इतना ज़्यादा तो मिलना ही नहीं चाहिए, इतना तो मिलना सेफ नहीं है, पता नहीं किससे कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें नहीं पता। ध्यान से बैठ के सोचिए, ह्यूमंस नीड ह्यूमंस। सोशल मीडिया हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। ह्यूमंस का रिप्लेसमेंट एनिमल्स भी नहीं है, ह्यूमंस का रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। हमें जो बात एक दूसरे से इंसान के जब साथ बैठ के जो बात करता है, हार्ट टू हार्ट डिस्कशन करता है, एक दूसरे के हम हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे गले लगते हैं, एक दूसरे के साथ हम थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं बात करते हुए, आंखों में आंखें डाल के, वो कनेक्शन रियल कनेक्शन होता है। उसी से ही हमारे हार्ट, हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उन्हें सिग्नल जाता है, यू आर सेफ, यू आर कंफर्टेड, यू आर वेलकम, यू आर लव्ड, यू आर चेरिश्ड, यू आर वांटेड। और ये चेरिश्ड और वांटेड वाली फीलिंग मिलना हमारी बेसिक नीड है, एज अ ह्यूमन, एज अ एनिमल। ये बेसिक नीड है। इवन आप देखिए ना, हर्ड में रहते हैं एलिफेंट्स भी, कुत्ते भी एक दूसरे के साथ घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? क्योंकि हर एक को एक कंपनी चाहिए। क्या वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ एक दूसरे के साथ हैं, वो ही कंफर्ट है। मैं इतना ही कहना चाह रही थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपको अगर मेरी बात ठीक लगी हो तो इस पर कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नमस्ते, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।